गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। हम लोग नंबर ऑफ नाउन पढ़ रहे थे, उसी रूल्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। यदि कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह सिंगुलर नंबर में होता है। यदि कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो सिंगुलर में होता है। जैसे आप लोग देख लें, ए 10 रुपी नोट, ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, etc। एग्जाम्पल देख लें, ही गेव मी ए 5 रुपीज नोट। ये सेंटेंस गलत है, यहां रुपीज नहीं होना चाहिए, ये होगा ही गेव मी ए 5 रुपी नोट। ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट रूल देख लें, जब यदि किसी समाचार पत्र, पुस्तकों के नाम, व देशों के नाम देखने में प्लूरल लगते हों, फिर भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लें, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द अरेबियन नाइट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, etc। देख लें, ये सब प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। नोट कर लें, टाइम्स ऑफ इंडिया, आर ए लीडिंग न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां टाइम्स लगने से ये प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर है। इसका हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट रूल देखें, मीन्स, पेन्स तथा
वेजेस का अर्थ प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। ये मीन्स पेंस तथा वेजेस हैं, इनका प्रयोग इनका अर्थ जो होता है वो प्रयोग के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होता है। अगर हम मीन्स की बात करें तो विधि या माध्यम के अर्थ में ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। एग्जाम्पल देख लें। has been tried। दूसरा देख ले, आय के अर्थ में, आय मीन्स अर्निंग, आय के अर्थ में सिंगुलर होता है, सॉरी प्लूरल होता है। मीन्स का प्रयोग जब विधि या माध्यम के अर्थ में करते हैं तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन जब मीन्स का प्रयोग आय के अर्थ में करते हैं तो ये प्लूरल होता है। एग्जाम्पल है, माई मीन्स आर लिमिटेड। नोट करें, कष्ट या प्रयत्न के अर्थ में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। एग्जाम्पल देख लें, मच पेन्स वर टेकन to please the principal। much pains has been tried। यहां देखिए, पेन्स का प्रयोग दो अर्थ में होता है, कष्ट और प्रयत्न के अर्थ में होता है, तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मच पेन्स वर टेकन टू प्लीज द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर पेन्स का प्लूरल नंबर में प्रयोग किया गया है और यहाँ पेन्स का सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया गया है। वेजेस का रूप प्लूरल ही होता है, प्लूरल होता है। इसका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में प्रयोग होता है। वेजेस का रूप जो होता है वो प्लूरल होता है और इसका प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है। और वेजेस का अर्थ आय भी होता है और वेजेस का अर्थ परिणाम भी होता है। एग्जाम्पल देख लें, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यहां पर वेजेस का प्रयोग सिंगुलर अर्थ में हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देख लें, माई वेजेस आर 100 रुपीज
ए वीक, मेरी कमाई, माई वेजेज आर, ये देखें वेजेज का प्रयोग यहाँ पर वेजेज का सिंगुलर में है, यहाँ वेजेज का प्रयोग प्लूरल में हुआ है, नोट कर लें। क्लॉथ, फिश आदि ऐसे नाउन है, ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल में दो अर्थ होता है। दो अर्थ होता है। ये जो नाउन है ब्रदर, क्लॉथ और फिश, इनका प्लूरल में दो अर्थ होता है। जैसे अगर हम ब्रदर की बात करें, ब्रदर, तो ब्रदर का अगर ब्रदर्स हुआ है, ब्रदर्स हुआ है तो इसका मतलब होता है सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स। और अगर इसका प्लूरल ब्रदरेन हुआ है तो इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ ए सोसाइटी। हालांकि ब्रदरेन का आजकल प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल से देख लें, ऑल ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस। और दूसरा एग्जाम्पल देख लें, वी आर ऑल ब्रदरेन। ये दोनों का एग्जाम्पल हुआ, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते। अगर इसका प्लूरल क्लास होता है, क्लास, तो इसका मतलब होता है काइंड और पीसेस ऑफ क्लॉथ। इसका मतलब होता है, अगर क्लॉथ का प्लूरल CLOTHS है तो इसका मतलब होता है कि काइंड और पीसेस ऑफ क्लॉथ। इसका मतलब आप कह सकते हैं बिना सिले हुए कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े। और अगर इसका प्लूरल क्लॉथ्स होता है तो इसका मतलब होता है गारमेंट्स। क्या होता है? गारमेंट्स होता है, अर्थात पोशाक होता है। आप कह सकते हैं कि सिले हुए कपड़े। उसके बाद आता है आपका फिश। फिश को अगर कलेक्टिवली लिया जाए, कलेक्टिवली लिया जाए, या आप फूड के रूप में लें, भोजन के रूप में लें, तो इसका जो प्लूरल होता है वो फिश ही होता है। क्या होता है? फिश होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लें, आई हैव फिश इन लंच। और अगर फिश का प्रयोग सेपरेटली किया जाए, सेपरेटली अलग अलग रूप में किया जाए, तो जो फिश होता है इसका प्लूरल फिशेस होता है, फिशेस होता है। आप कह सकते हैं देयर आर 10 fishes in the basket। यहां देख ले, अगर फिश का कलेक्टिवली या फूड के रूप में प्रयोग किया गया हो तो फिश का प्लूरल फिश ही रहेगा। और अगर फिश को सेपरेटली लिया गया हो, अलग अलग लिया गया हो, जैसे पोन्स में लिया जाता है, समुद्र में लिया जाता है, तो फिश का प्लूरल फिशेस हो जाता है। जैसे देयर आर 10 फिशेस इन द बास्केट। में रिगार्ड्स या कॉम्प्लीमेंट्स का प्रयोग होता है।
अर्थात इनमें एस लगाए जाते हैं, प्लूरल ही यूज किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें, कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फादर। क्लियर? अगला देख ले, जब वर्ड का अर्थ प्रॉमिस हो तो ये सिंगुलर होता है। जब वर्ड का अर्थ प्रॉमिस हो तो ये सिंगुलर होता है, और वर्ड का अर्थ शब्द हो, क्या हो? शब्द हो तो ये प्लूरल होता है। क्लियर हुआ? अगर वर्ड का प्रयोग प्रॉमिस के अर्थ में हुआ है तो ये सिंगुलर होता है, और अगर वर्ड का प्रयोग शब्द के अर्थ में हुआ है, किसके अर्थ में? शब्द का अर्थ। वर्ड का अर्थ शब्द हो, क्या हो? शब्द हो तो फिर ये प्लूरल होता है। जैसे ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड। तो यहां पर वर्ड जो है ये प्रॉमिस के अर्थ में है। दूसरा एग्जांपल देख लें, देयर आर 10 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। तो यहां पर वर्ड शब्द के अर्थ में हुआ है, और इसमें वर्ड का प्रयोग वर्ड प्रतिज्ञा या प्रॉमिस के अर्थ में हुआ है, वचन के अर्थ में हुआ है। इसी के साथ नंबर ऑफ नाउन समाप्त होता है। आप लोग हमारा पूरा वीडियो देखा करिए। अगर कोई सलाह है तो आप लोग कमेंट करें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, तथा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।